बाबा, बाबा तुम कौन हो? महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का रहने वाला खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरे राज दरबार धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया और मैं अपने आप को जिंदा रहने के लिए डाकू तेजा सिंह की गिरोह में चला गया और अपना नाम डाकू दुर्गा सिंह के नाम से विख्यात कर दिया। लेकिन महाराज, वहां रहने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि आपकी धर्म पत्नी कलावती एक डाकू से प्रेम करती थी। एक दिन अचानक एक बच्चे को लेकर आई और कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। तेजा सिंह ने उस बच्चे की बलि देने के लिए वो मेरे हवाले सौंप दिया। मैं ले गया माँ भवानी के मंदिर पर। जैसे ही बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए महाराज, मेरे हाथ कांप गए। मैं बच्चे को गोद में उठा लिया और क्या देखता हूँ कि बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई थी। मैंने बच्चे का लालन पालन किया और तेजा सिंह की नजरों से बचाने के लिए मैं अपना भेष बदल दिया। अपना भेष एक नाथू लकड़हारा के नाम से विख्यात हो गया और बच्चे का नाम अरमान लकड़हारा रख दिया। आप क्या करें बाबूजी? हाँ बेटा। और महाराज, जो ये बच्चा आपके समक्ष खड़ा हुआ है, ये और कोई नहीं महाराज, ये मेरा बेटा और तुम्हारा चिराग है महाराज। इसको अपने सीने से लगाओ, अपने बेटी हनुमान, तुम मेरा चिराग है, तुम मेरा चिराग है। मेरे लाल, आजा, पिताजी, हमारे सिर से लग जा। मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपको देखकर मुझे लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। बेटे, पिताजी, आज है मेरे हेलो भैया, देखिए आप लोग थोड़ा साइड दे दीजिए, दुकान अपने अपनी साइड में कर लीजिए, गाड़ी को निकल जाने दीजिए। ये बच्चों की गाड़ी है, स्कूल की गाड़ी, उसको निकल जाने दीजिए।
महाराज। सत्यजीत, हाँ महाराज, मैं आपका वही सत्यजीत, आपका नमकख्वार, आपके चरणों का सेवक। महाराज खोपड़ी तो इतनी खराब है कि दिल में तो आता है महाराज कि यहीं पे सारा खेल खत्म कर दूं। महाराज कहते हैं समय अपने आप को दोहराता है महाराज, समय अपने आप को दोहराता है महाराज। और आप देखिए आज समय अपने आप को दोहरा रहा है महाराज। एक वो समय था और एक आज ये समय है। उस दिन भी भरे दरबार आप मौजूद, मैं मौजूद, महारानी मौजूद, मंत्री भयभीत मौजूद, सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया महाराज कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी। वो कलंक आज भी मेरे सर पे लगा है महाराज। और जब तक ये कलंक मेरे सर पे रहेगा महाराज, मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। इसलिए महाराज आज देखिए, आज फिर समय कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है हम लोगों को। मैं भी मौजूद हूं, आप भी मौजूद हैं, महारानी भी मौजूद है और भयभीत भी मौजूद है। आज पूछिए महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना, क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? महाराज उस दिन तो मुझे इंसाफ ना मिला, कम से कम आज तो मुझे इंसाफ दिला दीजिए महाराज। आज तो मुझे इंसाफ दिलाकर सबके सामने मुझे निष्कलंक कीजिए महाराज। सत्यजीत, वाकई में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महाबली, महारानी को खोल दो। चलो महारानी, दिखाओ आज आपने सब। महाराज नमस्ते महाराज, प्रणाम। अब बताओ, तुझसे मैं जो कुछ पूछूं वो खुले शब्दों में इजहार कर। इधर देख, सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, महाराज तुझे मारने की धमकी दी है। महाराज बोल। बोलते रहे महाराज, बोलते रहे। रामखोर, मैंने पहले नहीं समझा कि तू हकलही है। अकलाई के बात छोड़ो महाराज, यही ना सोचो कि आप खाली हो। क्या? ये के बाद 3 मन सेतु है। कौन कौन? अरे महाराज, पहला मन सेतु तो साला कालिया है। क्यों बे? कितने दिन से तुम्हारा इसका सिलसिला चल रहा है? झूठ बोल रहा, झूठ। जोर से बात कर। जोर में बोल बे, बोल। कितना? अरे गंधैला में तो हम खुद 15 साल के। चले बेटा, बता। सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, तुझे मारने की धमकी दी है। महाराज मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज। वो महाराज दरअसल नौजवानी के आलम में पैर लड़खड़ा गए महाराज। हाँ लेकिन महाराज मैं औरत बुरी नहीं हूँ, एक बार माफ कर दीजिए, जिंदगी भर दोबारा कभी ऐसा काम नहीं करूँ महाराज। तू तो इतनी बुरी है कि हराम खोर। सब साले कालिया, अगर दोबारा जुबान खुली ना, अगर तेरी दोबारा जुबान खुली तो तेरे मुंह में साले नाल डाल दूंगा। महाराज हमें पुआ के कोटी पहने हैं। अब दबदबा चली हमार।
उतार कोटी, कोटी उतरवा। उतार। अरे बाबू इतनी बेशरम नहीं ना कि बेशरम। उतारे उतारे का अगर काम हुआ उतरवावे उतर अकेले ना सब हो जाए सब। राम खोर, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे महाराज तुम्हारे इतना जोर कहाँ से आएगा? जहाँ तो ताकत दिखावे का हुआ तो कुछ उखड़ता ही नहीं रहा। कभी तक ताकत देखेगी? कौन ताकत देखेगी? जहाँ दिखावे का हुआ तो कुछ सपरता ही नहीं रहा। यार छिनार कहीं की। महारानी, अगर तुम्हारी एक गलती होती तो तुम्हें माफ कर दिया जाता। चलिए कोटी उतार। आपको हाथ आप दबाना चाहिए, उतारो। अपने पति को मिटाना चाहती थी, हट जाइए, खुद उतारेगी अपने हाथों से। उतारी तो है भाई, अरे उतारी तो है, का है? उतार। तुम फिर दोबारा बोले। बाबू तुम काहे तकलीफ करत? हम तो है ही है, हम तो है ही है। हम तो है ही है। तुम काहे तकलीफ करत? तुम मुझे मिटाना चाहती थी, बाबू मेरी इतनी मजाक कहाँ? अपने पति को मिटाना चाहती थी। हम ना है। फिर कौन थी? दूसरी औरत थी। भैया सारी रात हम आप कला यही चौतारी है और यही जे पान दे मार दो हम आदमी को शांति नहीं। कोई तो ना मरे है, अगर तू मारा तो हम सही ले। पक्का हाँ और वही हो हम मरवा ले तुझसे। महाराज का आदेश करत मारी हमसे कहा जी मरुओ महाराज का कहा तो महाराज तू नहीं मारेगा। नौकर है, नौकर की न मारी जूती कितनी भी महंगी हो वाह दे आपका। उसकी औकात पैर में रहती है। रस्सी जल गई ऐठन नहीं गए महाराज तुमका जिंदगी भर मारेगा। तेरी इच्छा कह रही है क्या? हाँ महाराज तनिक मन कहा बगैर हमारे हुक्म के तुम मार भी नहीं सकते हो। इसीलिए तो आपके आदेश ले रहे हैं। हाँ? हाँ आदेश ले रहे हैं। चलो ठीक है, के शरीर देख ले के मरे मर जा। कुछ भी हो। काहे अब सबका मन है तो एक मार लिए दियो। काहे हमार काई न उन सबके मन है कि मार महाबली, हाँ, सबका कहना है कि तुम इसे मारो। हाँ महाराज तो ठीक है, तुम्हारे भी अरमान पूरे हो जाए और इन सबों के। खाली पान नहीं मारा पान नहीं पान नहीं। अरे महाराज के शरीर ढील डाल देती है। हराम खोर, तुम मोट चाट तो ढूंढती रहती है ना। महाराज महारानी अब महाराज नहीं कुछ करे अब हम दूसरा चल रहे ए हैं। बेटा हाँ, तुम जत्ता मारियो मत्ता मरबो भाई, हाँ, लेकिन याद रखो आज अठे हम का हाल होई तो हाल। बेटा भगवान जन है। ठीक बेटा मारो चलो तैयार हो जाओ। बेटा। या तो मारे तो पहले तो कुआं थी कि नहीं आई थी। चलो नहीं
कलावती के चोते हरामखोर ये जिंदगी के लाले पड़े तो का कलावती सत्यजीत सिंह कलावती जात रही है, कलावती जात रही है, लेकिन जाते जाते तुझे एक बार फिर बताती हूँ, कलावती नाम है हमारा। कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा भयभीत को ले आओ इधर। चुपरान है तो हो करोगे, कोई मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। नहीं सोच लो जितने हो करे अंदर घुसेड़ दिया दोबारा न लौटे। सत्यजीत सिंह मेरी गलती माफ कर दो। माफ कर दे? क्यों रे, हम तुझे माफ कर दे? माफ कर दो, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। मेरी तो हंसती खेलती दुनिया में आग लग गई, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया तेरी वजह से। क्या मिला ऐसा करके? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? भरे दरबार में तुमने हमारी शिकायत महाराज से कर दिया था। मैंने उसी क्रोध में आकर के तुम्हारे परिवार में आग लगा दिया। भयभीत, सच बोलने का इतना बड़ा नतीजा, लेकिन तू भूल गया भयभीत कि सत्य परेशान भले हो जाए, लेकिन कभी पराजय नहीं होता। आखिर में जीत सत्य की होती है। और देख, आज सत्यजीत की जीत होने जा रही है। मैंने कसम खाई है भयभीत कि मैं अपनी रूपा को इंसाफ दिलाऊंगा, और जब तक उसे इंसाफ नहीं दिला दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ए तेजा, मेरे बाबूजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिन्हें देखते ही तुमने गोली मार दिया था? हमारे बाबूजी ने मुझको धोखा दिया था। बच्चे की बलि चढ़ाने को हमने उसको आदेश दिया, लेकिन वो जाकर के बच्चे की बलि नहीं किया, बल्कि बच्चे को लेकर के भाग गया। और आज तक मुझको कभी भी मिला नहीं। और आज देख लिया उसको तो हमको गुस्सा आ गया, इसीलिए हमने उसको मार दिया। मार दिया? मतलब उन्होंने अच्छा कार्य किया तो तुमने उन्हें देखते ही गोली मार दिया। लेकिन मेरे साथ तो धोखा किया ना। तेजा, वो मेरे बाप थे। कहते हैं जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। उन्होंने मुझे माँ की ममता, पिता का प्यार दिया था, वो मेरे बाप थे। और तुमने मेरे बाप को गोली मारा है। कहते हैं खून का बदला खून। तुमने मेरे बाप को मिटाया है और मैं तुझे मिटा दूंगा। मैं तुझे जिंदा बैठा जाओ, लाई गुंडा लियो जाओ, 3 दिन मिट्टी भाई है। महाबली, बच्चों को बुलाओ, हम भी वारस आते हैं। आ बेटी अरमान।
बेटे आकाश। आकाश को दोनों मिल करके ये रतनगढ़ राज्य चलाना बराबर प्रजा का खाया। हेलो हेलो, देखिए अभी गाना होंगे, आप लोग गाना सुनेंगे और जो घर मालिक का आदेश है, जो रजाई गद्दा लेकर के आए हैं अपना अपना रजाई गद्दा लेकर के जाएंगे। अभी नाच गाना होगा। अरमान, इसी को कहते हैं किस्मत का खेल। किस्मत का खेल बड़ा ही निराला होता है। तुम्हारा जन्म राजमहल के अंदर हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हारी परवरिश जंगलों में हुई। हाँ भैया, ये सब नसीब का खेल है। आपके जीवन में सुख लिखा था, इसलिए आपकी परवरिश हमारे राज्य महल के अंदर हुई और हमारे जीवन में लकड़ियां काटकर ही अपनी जिंदगी को व्यतीत करना था, इसलिए हमारी परवरिश जंगल में हुई है। ठीक कह रहे हो अरमान, लेकिन महाराज ने किसी प्रकार का कोई दुर्भाव नहीं लाया। हम दोनों भाइयों को आधा आधा राजपाट सौंप दिया है। हाँ भैया, पिताजी ने तो इस राज्य को 2 भागों में बांटा है, लेकिन हम दोनों भाई इस राज्य में बंटवारा नहीं करेंगे। ठीक कह रहे हो, हम दोनों भाई अपने मन में किसी प्रकार का कोई मैल नहीं लाएंगे। दोनों मिलकर इस रतनगढ़ की हुकूमत को चलाएंगे। लग जाएगा। आओ चलते हैं अरमान, सिंहासन ग्रहण करते हैं। चलिए भैया। इसी से कहा गया है कि होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना हो, और जाको रात साइया मार सके ना को, जाको रात साइया मार सके ना को। होनी तो कर रहे, अनहोनी ना हो, जाको रात साइया मार सके ना को, जाको रात साइया मार सके ना को। वो कंस ने कितने जन्म लिए भैया, कंस ने कितने जन्म लिए भैया, लेकिन तुमने देखा 100 तलवारें मिटा सकीना, 100 तलवारें मिटा सकीना, भाग्य की एक भी रेखा। कृष्ण का कैसे जन्म हुआ, अत्याचारी खत्म हुआ, बंदी गृह के द्वार खुले और पहरेदार सो, जाको रात साया मार सके ना को, जाको रात साया। हेलो, देखिए व्यवहार देने वाले भाई अपना अपना नाम याद करिए भैया। व्यवहार लिख गया है, बोला जा रहा है। हेलो देखिए भैया, घर मालिक जी का कहना है कि गद्दा उनके दरवाजे पहुंचा दें। हाँ, नहीं यही बहाने ओढ़ ओढ़ घर चले जाए। देखिए आगे पिंटू भाई, पिंटू भाई कमेटी को 500 रुपया व्यवहार, और इसी के साथ साथ अमृत लाल आ गए हैं, कमेटी को 51 रुपया व्यवहार। राम सेवक भाई, ये कमेटी को 101 रुपया व्यवहार, और साथ में आ गए विजय कुमार भाई, ये कमेटी को 51 रुपया व्यवहार। 501, हाँ 501 रुपया व्यवहार। और ये आ गए अमृत लाल। लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।
समझ में आ जाए दुल्हा कितने मौसिया हैं, कितनी मौसी है, कितनी बुआ है। और दुल्हा के पापा देखे अरे यार अब तो तुम्हारा जनाते नहीं ना यार, बड्डे मत हल्का मचा रहे पतोहिया लाओ यार तोहरे ठंडी साथे जाइए मुबारकबादी लेकर आओ। देखिए ठेकेदारी भाई आइए, देखिए दूल्हे राजा जी यहाँ बैठे हैं और आकाश पानी 3 बख्शीश लेकर आइए, दूल्हे राजा जी को छुड़ा कर लेकर जाइए। ठेकेदार जी यहाँ याद कर रहे हैं, आइए तुरंत। हेलो, ये दूल्हे राजा के छोटे वाले मौसिया जी आए हैं, देखो इनकी तरफ से कितना मिल रहा है। मौसिया ही एक जने मौसिया संध्या का बुला के लेके उनके ये आगे नहीं। दूल्हे राजा के मौसिया 500 रुपए इनाम चाहिए, 300 रख। पतोहिया आई है यार, रोज रोज नौटंकी न हो, ना रोज शादी हुई। ये आगे ठेकेदार के सालू अखिलेश, ये घर मालिक को 500 रुपया व्यवहार दे रहे हैं, 1500 रुपया व्यवहार है यार। पैसा दे तो हम जाने लगाइए गाना। हर शादी के शोभो खड़ी आई तो अरे बजे ढोल सहनाए। चांद हंसे चमके, चांद हंसे चमके, सुंदर पतो हो घरे आई द्वारे बजे ढोल सहनाए। ढोल से नहीं राजा ढोल सहनाए। हेलो, एक ही आगे विनोद कुमार लाला के पुरवा कमेटी को 100 रुपया व्यवहार, साथ साथ दिया गए रोहित कुमार ये 500 रुपया इनाम दे रहे हैं। अरे यार व्यवहार को 500 देगी ना देगी। देखिए कमेटी को 500 रुपया व्यवहार है रोहित कुमार।